Lord Krishnanaman to all students, myself Swadhyuti. Again, second chapter, उपदेशो हि मूर्खाणाम, परसेप्ट फॉर फुलिश, यानी कि जो ऐसे लोगों को उपदेश देना जो अपने मूर्खों लोग जो बातों को समझे ही ना, ऐसे लोगों को अच्छी बातें बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा खुद का ही नुकसान होता है। ऐसा ही एक चैप्टर है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कितनी अच्छी कहानी है और इससे हम ज़रूर कुछ अच्छा सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने एका नदी वहति स्म। कस्मिंश्चिद् किसी एक, अधिष्ठाने यानी कि स्थान पर, एका एक, एका इसलिए कहा गया, नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर एका होता है, यहाँ पे विसर्ग लगा होता है, एक आक, एका शब्द में आ की मात्रा की जगह पर, तो ये पुल्लिंग होता है। यहाँ पे नदी स्त्रीलिंग है, इसके लिए यहाँ पर एका लिखा हुआ है। ठीक है, एका यानी कि एक, नदी वहत इसमें यानी कि बहती थी। ठीक है, तस्याह तीरे, तस्या यानी कि उसी के पास में, एका वृक्षा आसीत, उसी के पास में, तीरे यानी कि पास में, एका यानी कि एक, वृक्षा आसीत यानी कि वृक्ष था, पेड़ था। तत्र खगैहि अनेकानि नीडानि निर्मितानि आसन। तत्र यानी कि वहाँ पर, खगैहि यानी कि पक्षियों के, है ना, अनेकानि अनेकों, नीडानि यानी कि घोंसले, निर्मितानि आसन यानी कि बने हुए थे। वहीं पर उसी पेड़ में जो है बहुत सारे घोंसले पक्षियों के बने हुए थे। उसके बाद ते तेषु नीडेषु सुखेन वसन्ति स्म। ते यानी कि वे सभी, तेषु यानी कि अपने, नीडेषु यानी घोंसले में, सुखेन वसन्ति स्म सुखी, सुख से जो है बड़े सुखपूर्वक जो है, वसन्ति स्म, वहाँ कर वसन्ति स्म का अर्थ होता है रहते थे। तस्य वृक्षस्य उपरि एको वानरोपि वसति स्म। तस्य वृक्षस्य यानी कि उसी वृक्ष के ऊपर यानी ऊपर, एको एक, वानरोपि वानर भी यानी कि बंदर भी, वसते स्म यानी कि रहता था। परम सह गृह शून्य आसीत। परम यानी कि पर जो है, सह यानी कि वह, गृह शून्य आसीत यानी कि उसका कोई घर नहीं था, तो वो भी वहीं पर रहता था। ठीक है, अतः उसके घर में जो है कोई नहीं था। अतः शाखासु इतस्ततः भ्रमति स्म। अतः जो है इसीलिए वो जो है शाखासु, शाखा से एक डाल से दूसरी डाल पर जो है, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमति स्म यानी कि घूमता रहता था। उसका कोई घर नहीं था, वही चिड़ियों के पास अपना घोंसला था, इसलिए वो वहाँ पर रहते थे। और लेकिन बंदर के पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो इस शाखा से, इस डाल से दूसरी डाल पर रहता था। एकदा शीतकाले शीतलः पवनः वहति स्म। एकदा यानी कि एक बार, शीतकाले यानी कि ठंड के समय में, जाड़े के समय में, शीतलः पवनः वहति स्म यानी ठंडी, पवनः यानी कि वायु, वहति स्म यानी कि हवा जो होती है, ठंडी हवा, वहति स्म यानी कि बह रही थी। तस्मिन् एव काले वृष्टि आरब्धा। उसी समय जो, तस्मिन् एव यानी कि उसी समय, काले यानी कि समय, वृष्टि आरब्धा यानी कि बारिश शुरू होने लगी, आरब्धा यानी कि शुरू हो गई। सर्वे खगाः स्व स्व नीडेषु उपविश्य आसन यानी कि सभी जो है, खगाः यानी पक्षी, स्व स्व नीडेषु यानी कि अपने अपने जो है घोंसले में, उपविश्य यानी कि बैठकर, उपविश्य आसन यानी कि अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। वानरः वृष्टि जलेन आर्द्रो भवत यानी कि वानर जो बंदर जो था, वृष्टि जलेन बारिश के जल से जो है, आर्द्रो भवत यानी कि भीग गया। अनेन सह कंपिता शरीर महता प्राणन धारयति स्म। अनेन यानी कि उसके बाद जो है, सह यानी कि वह, कंपिता शरीर, शरीर में जो है कंपन से कांपने लगा उसका शरीर, महता प्राणान धारयति स्म, ये बिल्कुल जो है कांपने लगा। उसके बाद महता प्राणान् धारयति स्म। तस्य दुर्दशाम अवलोक्य दयार्द्रचित्तः एका खगा वानरम अवदत्। तस्य दुर्दशाम यानी कि, तस्य यानी उसकी, दुर्दशाम यानी कि दशा को, बुरी दशा को देखकर, बुरी हालत को, अवलोक्य यानी कि देखकर, दयार्द्र चित्ता यानी कि जो बहुत दयालु एक जो है लोग होते हैं, दिल से जो है बहुत दयालु लोग होते हैं, जो ऐसे एक पक्षी ने, एका खगा यानी एक पक्षी ने, वानरम अवदत, बंदर को बोला, क्या बोला, तब हस्तव च
पादौ मनुष्यस्य इव सन्ति, यानी तब यानी कि तुम्हारे या आपके हस्तौ च पादौ, यानी कि हाथ पैर मनुष्यस्य इव सन्ति, यानी कि मनुष्य के तुम्हारे हाथ पैर जो हाथ पैर तो मनुष्य की तरह है। किम ते हस्तपादम न प्रसरति, फिर क्यों किम यानी क्यों ते वे हस्तपादम न प्रसरति, फिर क्यों अपने हाथ पैर क्यों नहीं चलाते हो। ये न गृहस्थ निर्माणम न करोषि, क्यों तुमने जो है घर क्यों नहीं बनाया। गृहस्थ निर्माणम न करोषि, क्यों तुम घर क्यों नहीं बनाते हो। जब तुम्हारे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मनुष्य की तरह तुम्हारे हाथ पैर दिखते हैं, फिर तुमने यहाँ पे लिखा है ये न गृहस्थ निर्माणम न करोषि, फिर क्यों जो है तुमने घर क्यों नहीं बनाया। तदा सह वानरा कंपमानः किमपि न प्रत्युत्तरत्, है ना। तदा यानी उसके बाद जो सह यानी वह, वानरा कंपमाना यानी कि गुस्से में कांपने लगा, है ना। किमपि न प्रत्युत्तरत्, उस समय उसने कुछ नहीं बोला। परम सोचिंतित, पर उसके बाद जो है सोचिंतित यानी उसने सोचा। अयम क्षुद्र प्राणी माम निंदति, अयम यानी यह क्षुद्र प्राणी यानी छोटा सा प्राणी जो है, माम यानी मुझे, निंदति यानी मुझे मेरी निंदा कर रहा है, मुझे ज्ञान बता रहा है। अस्मै उपदेशो वश्यम दातव्य, अस्मै यानी इसको, उपदेशो अवश्यम दातव्य यानी कि इसको जरूर सबक सिखाना पड़ेगा। यावद वर्षा समाप्ता तावत् सह वानरः सकोपम तेषां खगानां नीडानि त्रोटयित्वा वृक्षात् अधः अपातयत्, एवं नीडैः सह खगानां अंडानि अपि प्रणष्टानि, यानी कि यावद वर्षा समाप्ता, जब तक वर्षा, यावद यानी जब तक वर्षा समाप्त है, यानी कि जब तक वर्षा जो है बरसात समाप्त हुई, तब तावत यानी तब तक जो है सहवानरा यानी कि वह बंदर, सकोपम यानी गुस्से के साथ, तेषाम खगानाम यानी उन सभी जो पक्षियों के जो नीडानी यानी घोंसलों को, है ना, तोड़कर, है ना, वृक्षाद वृक्ष से, अधा यानी कि नीचे, अपातित यानी कि नीचे फेंक दिया उसने घोंसलों को, और एवं नीडई सह यानी कि घोंसलों के साथ, खगानाम अंडानी यानी उन पक्षियों के जो अंडे थे, अपिप्रणष्टानी यानी कि उन अंडों को भी जो है उसने नीचे फेंक दिया और उनको नष्ट कर दिया। सत्यमेव उक्तम यानी कि सत्यम उक्तम यानी कि सत्य कहा गया है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, यानी कि उपदेश अगर आपने मूर्ख को दिया तो उसके जो है उसके गुस्से को फिर शांत करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए उपदेशो ही मूर्खाणाम यानी कि गुस्से में मूर्ख लोगों को हमें उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका जो है नुकसान हमको खुद भोगना पड़ता है। आई होप ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।